शादी में न डोली पहुंची न घोड़ी में बैठकर दूल्हा पहुंचा, लेकिन खुशी के मारे दुल्हन नाचने लगी। बेटी की डिमांड सुनकर पिता भी घबरा कर भागा, लेकिन बेटी ने मां के सामने चुन लिया अपना पति। हम इंसान भी जो है वो लड़कियों को देखना और टिकटकी बांधना और फिर वहां पर इस हद तक उस पे शहवतकारी हो जाना, एक आम और अच्छा इंसान जो है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। तो कैसे मुमकिन है कि जिसने इस कायनात को बनाया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अजीब तरह की शादी को देखने जा रहे हैं। जिस शादी को देखने के बाद यार आप ये कह उठेंगे कि क्या इस तरह की शादी भी हो सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? जिसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आम इंसानों में नहीं, एक लो लेवल की जनरल नॉलेज रखने वाले इंसानों में भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ एक धर्म में हो सकता है, एक रिलीजन में हो सकता है, जिसे हम ब्लाइंड रिलीजन यानी अंध धर्म कहते हैं। उसी अंध धर्म में ही ऐसा हो सकता है, ऐसा होना पॉसिबल है उसी अंध धर्म में। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसके ऊपर आज मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप खुद ही इस वीडियो क्लिप को देख ले, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताएगा। लेकिन हाँ, इन अंध भक्तों को हम अली रजा भाई और सैम स्टेलन भाई के एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे इनकी किताबों की, जिसे देखने के बाद शायद इन अंध भक्तों की आंख थोड़ा सा खुल जाए। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। जवान बेटी के लिए पिता ने खोजा लड़का, लेकिन बेटी ने ठुकरा दिया, फिर खुद उठाया बड़ा कदम। शादी के जोड़े में बैठी इस दुल्हन के आसपास कोई भी दूल्हा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी शादी हो रही है। इस शादी में ना तो बारात आई है और ना ही दूल्हा पहुंचा है, लेकिन ये दुल्हन इतना ज्यादा खुश है कि देखिए किस तरह से खुशी के मारे नाच रही है। आसपास के लोगों को लग रहा था कि पूजा दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो दूल्हा भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए दूल्हा देखने के लिए भी भीड़ लगी थी। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो हर कोई जानकर हैरान रह गया। बिना दूल्हे की ही दुल्हन खुशी के मारे क्यों नाच रही है, इसकी पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। ये पूरा मामला राजस्थान के जयपुर का है। दुल्हन के जोड़े में दिख रहे इस लड़की का नाम पूजा सिंह है। पूजा राजनीतिक विज्ञान में एमए तक की पढ़ाई कर चुकी है। घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे। पूजा के पिता ने शादी करने के लिए कई लड़कों की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन हर बार पूजा ने मना कर दिया। जो सच पूजा छिपा रही थी, एक दिन उसे अपने पिता से बता दिया और कहा कि जिंदगी भर मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर पूजा के पिता घबरा गए और परेशान भी हो गए। पूजा के पिता ने जब पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो पूजा ने कहा कि मुझे रिश्तों पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं भगवान विष्णु से शादी करना चाहती हूँ। बेटी की ये बात सुनकर पिता गुस्सा हो गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा नहीं मानी। पूजा के पिता ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन माँ ने बेटी का साथ दिया। अपने पिता के खिलाफ जाकर पूजा सिंह ने अपनी शादी की तैयारियां भी कुछ इस तरह से शुरू कर दी। शादी का मंडप बनाया गया, रिश्तेदार और सारी रस्में भी निभाई गई। इस दौरान खुशी के मारे पूजा अपनी ही शादी में खूब नाचती दिखी। दुल्हन बनी पूजा का कहना है कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। शादी के बाद पति पत्नी में झगड़े और तलाक बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। पूजा ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद से उनके लिए भी शादी के रिश्ते आ रहे थे। मैंने बचपन से ही पति पत्नी और तलाकशुदा लोगों की जिंदगी देखी है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। इस शादी को पंडित की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ कराया गया है। दूल्हा की जगह पर भगवान विष्णु की बगल में तस्वीर रखी गई। इसके बाद उसी तस्वीर के साथ पूजा ने 7 फेरे लेकर अपना पति मान लिया। पूजा अपनी इस शादी से बहुत खुश है। पूजा की माँ और रिश्तेदार भी इस शादी में शामिल हुए, लेकिन पूजा के पिता बेटी की शादी में शामिल नहीं हुए। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और कामदेवा एक गॉड है जो लस्टी गॉड है। वो मतलब किसी के भी अंदर डिजायर पैदा कर देता है। तो उसको एक मेटाफोर में बताया गया है कि उसके एक 5 तीर चलाया है, 5 तीर लोगों में चला दिया है, जिसको भी वो तीर छुएगा वो लस्टी हो जाएगा, मतलब उसके अंदर डिजायर जाग जाएंगे रति को देखकर। तो 5 तीर एक साथ चला दिया और वहां पर सब लोग खड़े थे, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जो फर्स्ट गॉड है, जो क्रिएटर है। जो ब्रह्मा थे वहां पर थे, तो वो ब्रह्मा को भी वो तीर लग गया और वो भी लस्ती हो गए रति को देखकर और अपना सीमेन ड्रॉप कर दिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और उनके कपड़ों से जी आप कंप्लीट कीजिएगा, मैं फिर बात करता हूँ जी। तो ब्रह्मा का सीमेन ड्रॉप हो गया है, जो कि एक बेस्ट ऑफ योगिन था, और पर वो ब्रह्मा जो थे अपने कपड़ों से वो छुपा लिए और शर्मा गए। माफी चाहता हूँ मैं भी अली भाई, ये सब पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए।
जी, बिल्कुल जी, मैं भी यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो क्लैरिटी जो है चाहता हूँ, आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ और मैं पब्लिक को भी बता दूँ कि हमारा मकसद हरगिज़ हिंदू भाइयों की दिल आज़ारी करना नहीं है। सैम भाई, मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि एक दफ़ा आप ये रेफ़रेंस यार दोबारा चेक कर लें कि क्या ये ठीक है, ये वाक़ई रेफ़रेंस ऐसे है? क्योंकि जिसको क्रिएटर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और वो आपको पता है कि उनके अवतार हैं ईश्वर जी के, ब्राह्मण जी जो हैं वो शक्ल लेके आए हैं, इंसानी रूप लेके आए हैं ब्रह्मा जी की। मैं समझता हूँ कि एक आम इंसान भी जो है वो लड़कियों को देखना और टिकटकी बांधना और फिर वहां पर इस हद तक उस पे शहावत तारी हो जाना, एक आम और अच्छा इंसान जो है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। तो कैसे मुमकिन है कि वो तो जिसने इस भगवान है। कायनात को बनाया हो और उस औरत को भी उसने खुद ही बनाया हो और फिर वो उस पे इस तरह लटू हो जाए कि बंदों के बीच में खड़े होके भी उसके कपड़े खराब हो जाएं। बड़ी अजीब सी बात है। एक दफा मेरे कहने पे सर ये रेफरेंस जरूर चेक कीजिएगा सर। जी अली भाई, मैं ये बनाने से पहले बहुत बार मैं खुद चेक किया हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैं भी हैरत में हूँ कि जी हाँ, ये ऐसा कुछ लिखा है इनके किताब में। अब जो लिखा है वो तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर हमारे हिंदू भाइयों को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप मुझे प्लीज आकर करेक्ट करिए। आई एम ओपन अप फॉर करेक्शन एनी टाइम। तो हम आगे की ठीक है। जी आगे की स्लाइड देखते हैं हम अली भाई। जी एक मिनट दीजिए। जी, यहाँ पर भी देखिए आप, मैं शिव सुन रहा पुराना हूँ। है। शिव पुराना सेक्शन नंबर 2, रुद्र संहिता, चैप्टर नंबर 19, डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवास स्पोर्ट, वर्स नंबर 27 to 28। यहाँ पर बता रहे हैं कि आई लुक्ड एट द फेस ऑफ सती मेनी टाइम्स, आई वॉज हेल्पलेस एंड क्यूबिंग द आउटसाइड ऑफ द सेंशियस ऑर्गेजम। तो यहाँ पर ब्रह्मा की बात हो रही है। आई लुक्ड एट द फेस ऑफ सती, मतलब ब्रह्मा लुक्ड एट द फेस ऑफ सती। सती कौन है? ये एक औरत थी, बहुत खूबसूरत थी, ये शिवा की एक वाइफ थी। तो उनकी बीवी को देखे बहुत बार। एंड आई वॉज अच्छा, हेल्पलेस इन शिवा, क्यूबिंग। जी शिवा की बीवी को देख रहे थे पहले। वो जो जिसको पहले देखा था वो कोई और लड़की थी, उनको देख के इनके जी, वो कपड़े खराब हो गए। फिर ये हाँ। मतलब अब किसी और की बीवी को शिवा, मतलब वो ये शिवा की तीनों तो बीवी एक को। ही। शिवा की बीवी को देख रहे जी थे और बार बार देखा करते थे। सर मैं तो माजरत जी हाँ चाहता हूँ जी हाँ। हिंदू भाइयों से कि यार ये तो बड़ी शर्मनाक बातें हैं। अगर श्याम भाई आप एक दफा यार ये रेफरेंस चेक करें, क्योंकि हिंदू भाई ये समझते हैं विश्वास कि नहीं होता ये यार इस वही तरह की शख्स हैं बातें। जो इंसानी रूप लेके हैं, जिन्होंने इस कायनात को बनाया। और फिर जी शिवा की बीवी को इस तरह देखना, यार किसी की बीवी को, बीवी पे बुरी नजर डालना या उसके बारे में इस तरह के ख्यालात दिल में लेके आना, ये तो एक अच्छे इंसान को सूट नहीं करता, जेब नहीं देता। तो कैसे यार एक भगवान जो है या जो एक खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, या ब्राह्मण जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर एक दफा नजर सानी करें, ये रेफरेंस एक दफा दोबारा मैच कर लें सर। जी अली भाई, ये मैंने रेफरेंसेस क्रॉस चेक करके मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं और इसके ऊपर मैंने डिबेट्स भी किए अली भाई। यकीन मानिए आप, हमारे हिंदू भाई भी ये, वो लोग भी परेशान हो गए थे ऐसा कैसा लिखा रहेगा। जब वो क्रॉस चेक करे तो उनको खुद पता चला कि हाँ भाई ये लिखा है हमारे पास, पर हम ये भी नहीं मानते ये किताब पुरानी हो गई, इस तरह से कुछ वो बोलकर चले जाते हैं। तो पर इनकी किताब में ये मौजूद है, शिव पुराना में लिखा है। आगे ये बताते हैं नेक्स्ट वर्स में, 28 वर्स में। मैं 27 वर्स फिर से पढ़ता हूँ। आई लुक्ड एट द फेस ऑफ सती मेनी टाइम्स, आई वॉज हेल्पलेस इन क्यूबिंग द आउटसाइड ऑफ द सेंशियस ऑर्गेजम। 28 वर्स में बोलता है, 4 drops of my semen viral got displayed and fell on the ground, the like drops of the dew and the results of the staring at her face। 4 ड्रॉप तो मतलब 4 गिन खतरे, रहा था ये ब्रह्मा भी का ड्रॉप को। सीमेन गिर गया सती को देखते देखते। ओह।